अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 20 अप्रैल मंगल सन 2021 पार्लियामेंट में पेश की हुकूमत ने करारदाद। हुकूमत ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए ये पेश की गई। डॉक्टर शेर अकबर न्याजी के साहबजादे जो थे अमजद न्याजी, उन्होंने फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने पर बहस के लिए करारदाद को पेश किया। बड़ा हिस्टोरिक मौका था, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था। लेकिन जो मैंने देखा मैं आपके साथ वो बयान करूँगा। आपको जो मुनाफ़िक़तें मुझे आज नज़र आईं, लेकिन मेरे नबी का नाम इतना बड़ा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हर कोई आज उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। दो चीज़ें, एक तो ये जो सारा लब्बैक का मुआहदा और कौमी असम्बली की करारदाद और आगे क्या हो रहा है, इस पर मैं बात करूँगा। और थोड़ा सा आज सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो रिव्यू पिटीशन है उसके हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर गुफ्तगू हुई, थोड़ा उसका भी जिक्र करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया, वो इजलास में नहीं गए। बड़ी ये एक शर्मनाक बात थी, इसलिए कि मैं वहाँ पर ख़ुद मौजूद था, लेकिन मेरा दिल इस बात पर दुखी था कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मिर्ज़ैयत से, अहमदियत से। क्योंकि जो अहमदी लोग हैं वो नामूस रिसालत के हवाले से भी और ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत ही एक काबिल एतराज़ उनकी गुफ्तगू है, उनका अक़ीदा है, और इसीलिए पाकिस्तान में उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, जो बिलावल भुट्टो के नाना हैं, जिस वक्त वो तख्ता दार पर उनको ले जाया जा रहा था, तो कर्नल रफ़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टो ने यह मुझसे कहा कि आज कादियानी बहुत खुश होंगे, और फिर क्योंकि आज मुझे फांसी हो रही है। और फिर एक कादियानी जिसने उस वक्त वो जो जेल में मौजूद था, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ बांधे थे, उसने उसकी वीडियोस वायरल हुई पूरी हर तरफ, जिसमें उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की और ये कहा कि जी ये क्योंकि कादियानियों के साथ उसने ज़्यादती की थी इसलिए उसको सज़ाए मौत दी गई भुट्टो को। तो हमने ये 4 अप्रैल पर इस तरह का एक प्रोग्राम भी किया था। तो जो लंदन में कादियानी चैनल है उन्होंने पूरा हम पर एक इल्ज़ाम कर दिया और पता नहीं बड़े धमकिया मेज़ उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन उन अकल के अंधों को ये पता नहीं कि मुसलमानों के दिल नामूस रिसालत के लिए धड़कते हैं, और जो ख़त्म नबूवत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम कभी ना किसी से डरे हैं, ना कोई इसमें इस हवाले से कंप्रोमाइज़ है। और आज पीपल्स पार्टी ने इस पूरे सेशन से अपने आप को अलहदा रख के फ़्रांस की खुशनुदी शायद हासिल करने की कोशिश की, अपने मगरबी आकाओं को खुश करने की कोशिश की, अपना एक लिबरल कौन सा लिबरल नामूस रिसालत मुसलमान हर मुसलमान के दिल के नज़दीक है, भुट्टो के दिल के भी नज़दीक थी। लेकिन अफसोस कि आज उनके नवासे ने इतने हिस्टोरिक मोमेंट्स में अपनी जो मुनाफिकाना सियासत है उसको उन्होंने एक्सपोज़ किया। और नामूस रिसालत से जो कट जाएगा, मेरे नबी के नाम से जो कट जाएगा, वो उसका बस अल्लाह ही उसका हाफिज़ है। मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने लाखों करोड़ों जो भुट्टो के चाहने वाले इस पाकिस्तान में थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले, उनको आज पीपल्स पार्टी ने मायूस किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, आज अब्दुल्ला दीवाना जो हर पराई जंज पे आके नाचता है, आज वो आ गए और ख़त्म नबूवत का क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगे। अकल के अंधों, ये जो लब्बैक बनी ये उस वक्त बनी जब तुमने फांसी दी, और 12 कौ में जब मुमताज़ कादरी को दफनाने के लिए वहाँ पर लोग आए तो वो लाखों की तादाद में आ गए। वो थी क्रिएशन ऑफ लब्बैक। और आज आप आकर ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में किसी को होस्टेज नहीं बनाने देंगे, और ये पूरे मुल्क का मसला है। नामूस रिसालत की अगर कोई आज बात कर रहा है, फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात कर रहा है, तो वो साद रिजवी की वजह से, तहरीक लब्बैक की वजह से। अगर वो धरने का ऐलान ना करते, अगर वो एहतजाज का ऐलान ना करते, तो ये बड़ी सियासी जमातें तो इस मसले को भूल चुकी थी। ये नून लीग तो नवाज शरीफ के लिए तलवारें सौंत लेते हैं, निकाल लेते हैं, और पीपल्स पार्टी वाले अपने खुदाओं के लिए निकल आते हैं। नामूस रिसालत के लिए तो कुछ भी नहीं आया, और आज जो हर शख्स कौमी असम्बली में इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। अब आ जाइए ज़रा दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज इतना अहम दिन था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर ख़ुद पार्लियामेंट में आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में आना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद ये जो करारदाद है, ये एक
प्राइवेट एक पीटीआई के रुकन की तरफ से ये पेश की गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल नाखास्ता हुकूमत ये काम कर रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी इनके दिलों की ख्वाहिश है कि ये करारदाद मंजूर ना की जाए। और भाई अगर आप करारदाद मंजूर नहीं करवाना चाहते, अगर आप इसको बुरा समझते हैं, तो आप क्यों आपने तहरीक लब्बैक के साथ आपने एग्रीमेंट किया? आप मत करें एग्रीमेंट। पहले भी आपने एग्रीमेंट किया, ये भी आपने एग्रीमेंट किया, और फिर इसको चलें। एनीथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अच्छी बात है कि आपने वो एग्रीमेंट करके आए और आपने करारदाद पेश कर दी। अब पूरे हाउस को कमेटी बनाएं। ये क्या एक स्पेशल कमेटी बना के आप उस पर बहस कर रहे हैं? टीवी पर नशर करें, पूरा हाउस जो है वो इस पर बात करे, और उसके बाद कंसेंसस के साथ जो भी फैसला हो वो कर लेना चाहिए, और हुकूमत को इसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, आपने एक मुआहदा किया। अभी तक लोगों को ये उम्मीद थी कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा, आपने रिहा नहीं किया। वहाँ पर जो धरने पर लोग बैठे हुए थे, आपने ये कहा हुकूमती लोगों ने कि जनाब वायदे के शिक के मुताबिक ये धरना ख़त्म करें। उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। अब सड़क खोल दी गई, वहाँ पर चौक यतीम खाना पर ट्रैफिक चल रही है, कहीं पर भी तहरीक लब्बैक का कोई धरना नहीं है। लेकिन अगर आप साद रिजवी को रिहा कर देंगे तो वो सूरत हाल को बेहतर काबू में लाने की पोजीशन में होंगे, और फिर उसके बाद एक ज़िम्मेदार वहाँ पर मौजूद होगा जिससे आप बात कर सकेंगे। तो आपने मुआहदे के मुताबिक करारदाद तो पेश कर दी, लेकिन अभी तक साद रिजवी को रिहा नहीं किया। ठीक है, तंजीम कालादम है, उसके लिए रास्ता ये है कि वो काबीना ने एक फ़ैसला कर लिया है, तो उसके लिए एक रिव्यू पिटीशन है। तो ठीक है, तहरीक लब्बैक वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। गवर्नमेंट ने वादा किया है कि वो इसको देखेगी, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में शेख रशीद साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना जो किया हुआ इस दफ़ा जो वादा है उसको वो पूरा करेंगे, और जिसके नतीजे में ये जो सारा जो ज़ख़म है उस पर मरहम रखी जाएगी और मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। डिबेट होनी चाहिए, और उसके बाद हाउस जो फैसला करे वो पूरी कौम उसको तस्लीम कर लेगी। ये फैसला अगर पहले कर लेते तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज के इजलास ने जो पूरी हमारी जो सियासी कायदीन की जो मुनाफिकतें हैं, उसमें मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे की भी एक बड़ी तकरीर कि मैं अवाम को नहीं चलने दूंगा, और ये ख़त्म नबूवत जो है, नामूस रिसालत हम सब का मसला है, इसमें कोई शक नहीं, सबका मसला है। लेकिन आप तो बोले ही नहीं भाई, आप तो खामोश रहे। आपके नज़दीक तो ये मसला ही नहीं था, आप तो इनको जत्थे करार दे रहे थे। तो अब वो तो साद रिजवी और उनकी जमात ने जब इस मसले को उठाया और फिर पूरे पाकिस्तान ने उस पर लब्बैक कहा और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो गई, तो सियासी जमातों को समझ आई कि ये तो हमारे हाथ से अर्शा निकल गई है, तो अब इसको काबू में करें। तो फिर ये वापस आए, तो आके आज उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी बुरी ज़बान इस्तेमाल की, ये कहा स्पीकर को कि जूते मारूंगा, तो उस पर अच्छा जवाब दिया वहाँ पर स्पीकर साहब ने कि आप अपनी आवाज़ बंद करें, और उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और बड़ी मैग्नानिमिटी के साथ सारे मसले को समेटा। लेकिन बहरहाल आज जो खुब्से बातन था बहुत सारे लोगों का, वो बिल्कुल सामने नज़र आया। एक मुझे बड़ी हैरत हुई, ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाए, बड़ी अच्छी बात है, हर मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाता है, लेकिन वहाँ पर नवाज़ शरीफ जिंदाबाद, नवाज़ शरीफ जिंदाबाद। और नवाज़ शरीफ का क्या ताल्लुक़ जहाँ पर मेरे आका का जिक्र हो रहा हो? नवाज़ शरीफ तो इस मुल्क में नामूस रिसालत के लिए बात करने तक तैयार नहीं था। उसने तो रेमंड डेविस को भेजा, उसका भाई चीफ मिनिस्टर था जिसने 2 पाकिस्तानियों को मारा, उसको बाहर भेजा। उसने वो उनको कादरी को उसने फांसी दी, हालांकि वो जेल में पड़े रहते तो एक और कोई कहानी होनी थी। लेकिन तो ये जो बहुत कुछ इस मुल्क का जो नुकसान किया वो नवाज़ शरीफ ने, और आज ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लग रहे हैं और उसके साथ जनाब नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे, नून लीगी। टोटल गुलाम। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये देख के। अब आ जाएं ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। रिव्यू पिटीशन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की, और बिल्कुल लगता है कि इख्तितामी मराहल में है। 3 सवाल पोस्ट किए जस्टिस उमर अता बंदियाल। सीधा उन्होंने कहा कि आप ये बता दें कि ये जो आपकी बीवी का अकाउंट था आपके इल्म में था, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई क्या आपके इल्म में थी? आप इस अकाउंट के बारे में जानते थे? और ये जो कुछ ख़रीदा गया क्या इसमें आपकी मनी की कंट्रीब्यूशन है? अब ये काजी फाइज़ ईसा साहब पर ये सवाल है। काजी फाइज़ ईसा साहब इसका जवाब देंगे, और अगर वो जवाब देंगे तो ऐसा लगता है कि जजेस फिर इस मामले में उनको एक्सोनरेट करने के लिए तैयार हैं। बड़ा अहम दिन है, और देखते हैं कि इस पर क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने